दिल की बात जुबान पर लाए, बहन जी 1 रुपए का सेंटो फ्रेश खाएं। राहुल गांधी ऐसे हैं जो कांग्रेस को कभी जीतने नहीं देंगे। आप दुकान छोड़ के जाओ, मंदिर जाओ, क्यों पूजा करो, मेरा रास्ता है। You have no right to raise a question on our devotion. You have no right to put a question mark on our devotion, faith, whatever the policy or tradition we are following. English खतरनाक है ना। हर जगह देवता थोड़ी होते हैं, थोड़े बहुत असुर भी होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ये सिर्फ ये औरत जो भी लड़की विरोध करने आई है, सिर्फ विरोध, हमारा मन हम सपोर्ट करें। ये बोल रही है कि अगर ये अपोज कर सकते जो मेरे को निकाल देंगे, मेरी मर्जी है, मैं नहीं करती। जो सरकार से सवाल पूछेगा वो अंदर जाएगा। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं नहीं पूछना चाहती। मगर आप तो अब यहीं खड़े हैं, आप सवाल पूछेंगे तो अंदर कैसे चले जाएंगे? मगर अरे मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा अपना डिसीजन है, मैं वोट नहीं करूंगी बीजेपी को बस। ठीक है, मत करिए। मगर ये तो बताइए कि राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा करे तो आप किसको देखना चाहेंगे? कह रहे बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपसे बात से सहमत हूँ। अगर कांग्रेस तो कोई बुरी पार्टी है नहीं, कांग्रेस ने IIT बनाई, सब कुछ कांग्रेस ने बनाया। आज कांग्रेस इतनी खराब हो गई, उसने कुछ किया ही नहीं है। 70 साल से इन्होंने सब कुछ पैदा किया, ये बना रहे हैं। कांग्रेस इलेक्शन तब जीतेगी कोई ढंग का उम्मीदवार खड़ा करेगी, कैंडिडेट तब। कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे नेता हैं, कोई ढंग का अगर आदमी प्रत्यक्ष रूप से टक्कर देने वाला आएगा तो सरकार बन सकती है। लेकिन इस समय इतनी डामाडोल की स्थिति है, मोदी में हो रखा है राम मंदिर की वजह से, इसलिए कोई टक्कर में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ। तो राहुल गांधी आपको नहीं लगता क्या मोदी की टक्कर? क्यों नहीं लगती, लेकिन जनता माने तब ना। उसको पप्पू बना दिए, कहाँ से इसको IT सेल में लगे हुए उसके पीछे। अच्छा, ये अपने विवेक से मामला, जब तक आप लोग अपने मन से सोचेंगे तब तक ये वोट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो कांग्रेस के नेता है अगर वो आ जाते हैं तो उसमें आपको कौन सा नेता अच्छा होना चाहिए? कांग्रेस में मेरे हिसाब से कांग्रेस में कौन अच्छा रहेगा? यही तो कंडीशन है। हाँ, कांग्रेस। अच्छा, एक बात सोचिए, 26 चिरकुट मिले हैं, उसमें से एक भी चिरकुट का नाम नहीं ले पा रही है दीदी, एक भी चिरकुट का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए, एक भी नेता का नाम नहीं ले पा रही है, मतलब 26 दल है, वहाँ पे एक भी नहीं। और सोचिए, बदलाव का बात करेंगे, मैं किसी का भी नाम लीजिए ना दीदी। मैं सोच के नाम लूंगी ना, वैसे किसी नाम ले लूंगा? सोचना पड़ रहा है। हम तो भाई 38 दल मिलने के बावजूद ही कह रहे डायरेक्ट PM मोदी जी को बना दो। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक ताश का पत्ता है, जहाँ पे जोड़ू है, गुलाम है, जोकर है, सब है, ठीक है, बेगम भी है, लेकिन बादशाह सिर्फ और सिर्फ 38 दल में है, जो कि मोदी जी है। बीजेपी में सिर्फ मोदी, उसमें कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी को छोड़ कोई और चेहरा ले आए तो मैं मान जाऊँ उनको। क्या बात करती है दीदी? सुधांशु त्रिवेदी, योगी जी, हम तो कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। मोदी को हटाइए, योगी को लेके आइए। जो ही बुलडोजर दिखा रहे हैं वहाँ खालिस्तानी लोग, बुलडोजर हमेशा रेडी रहेगा। बुलडोजर उन्हीं पे चढ़ता है जो उस पार्टी के नहीं होते, जो उस पार्टी में नहीं चढ़ता। बुलडोजर हल्द्वानी में किसके ऊपर किया? एक बात बता रहा हूँ, जो हल्द्वानी में जहां भी बुलडोजर जिन जिन घरों पे चला, सरकार कभी भी लीगल चीजें नहीं तोड़ती, हमेशा इलीगल चीजों को ही तोड़ती है। आप अगर मान लो सरकार का जमीन है, वो सुनो, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो गवर्नमेंट के अंदर ही वो जमीन था, वहां पे इन लोगों ने चाहे कोई अब 500 साल रहो चाहे 5 दिन रहो, जो गवर्नमेंट का लैंड है वो उन्हीं का रहेगा। आप रोने लगते हो, एक घुसते हो, 500-500 घर बना लेते हो, और सरकार अगर बुलडोजर चलाता है तो क्यों नहीं चलाएगा? आपको कौन राइट दिया सरकार के जमीन पे घर बनाने का? एक बात बताओ, कनॉट प्लेस में खड़े हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरी पीढ़ियां मर जाएंगी, लेकिन यहाँ घर नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, यहाँ छोटा दुकान भी चलाऊंगा तो तोड़ दिया जाएगा। तो जो आपका नहीं है वो आपका नहीं हो सकता। सिंपली यू अपोज द मोदी गवर्नमेंट, सो यू हैव नो राइट टू से व्हाटएवर यू वांट टू से टू मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, मैम एक सेकंड, मैम एक सवाल आपसे। मैं 100 में सीधी बात, मैं मोदी को वोट नहीं करूंगी। नहीं, ठीक है, मैं आपसे बात से सहमत हूँ, मैं आप मत करिए, ठीक है, मैं नहीं करूंगी बस। कोई भी 100 में से एक सेकंड नहीं करेगा तो क्या होगा? हाँ बस ठीक है। सवाल ये, राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका रिवीजन वोट दे के आता हूँ। सुनो, राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका विजन क्या है? कौन सा न्याय? अरे सर, न्याय यात्रा क्या, जो भी गवर्नमेंट, ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये रातों रात बदल जाते हैं, कोई पता नहीं कब किसे बदलवाता है इलेक्शन। न्याय यात्रा कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? जब तक जनता जी जाएगी तो करेगा। सही बोल रही है। जब तक मोदी जी जनता के दिलों में है तब तक कोई भी यात्रा कर ले, कुछ भी सफल नहीं होगा। सही कह रही है। देखो, दिल की बात जुबान पर लाए, बहन जी 1 रुपए का सेंटो फ्रेश खाएं। अच्छा, तेलंगाना में अन्याय नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ EVM हैक हो गया, और जहाँ खुद जीत जाते हैं BRS की सरकार हरा के, तो वहाँ न्याय की जीत हो गई। सुनो, आपको ये चिंतन करना है कि जो लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे, हमारे बाप दादा तो जरूरी नहीं बीजेपी को हमेशा वोट देते थे, पहले सब कांग्रेस को देते थे, तो लोगों का मूड माइंडसेट क्यों बदला? क्यों? क्योंकि कल का न्यूज बता रहा हूँ, कल DMK का नेता जो इनकी अलायंस है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।
कल आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान सिर्फ बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो सुनो, आप जो स्पीचेज पास ऑन करते हो सोशल मीडिया पे, आप जो चीज बोलते हो तो यूथ देखता है, सोचता है। मैं पागल नहीं हूँ 10-15 हजार खर्च करके आसाम से वोट देकर आता हूँ और फिर बोलोगे हम बिक जाते हैं। कुछ नहीं बिकते हैं, बिकी है कांग्रेस की जमीर और वो लोग बिक चुके हैं। अगर आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है आंख में पट्टी बांध लेने से तो राम राम, आप जो देखना चाहो देखो। जैसे इनका वोट इनका है वैसे ही हमारा वोट हमारा है, हम जिलाएंगे और जिताएंगे। ठीक है, ठीक मैम, है। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी ऐसे हैं जो कांग्रेस को कभी जीतने नहीं देंगे। ऐसे आदमी क्या कह दिए कि राहुल उसकी मर्जी है, वो चेहरा रहेगा, जब तक उनका चेहरा रहेगा वो कभी जीतने नहीं देंगे। एक वही सेकंड, तो कह रही हूँ ना, मैं यही तो कह रही हूँ ना। कभी नहीं जीतने देगा। जब 10 लोग एक तरफ कांग्रेस का जाएंगे सूरज तो नहीं एक की उगेगा। सुने कहाँ जाएगी? आप बताओ। आप माइक मैं आपको प्रॉपर दे रहा हूँ। आप प्रॉपर माइक दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा माइंड सेट क्या है? माइंड सेट देखा में क्या है? माइंडसेट तो आपका भी है ना। मेरा है ना। What she is trying to think that I'm an uneducated person. Myself, Dr. Prakash Singh, I'm dentist. Still, I'm saying something for the country. So it's my choice that to whom party I will support. ठीक है, ये आप मत जवाब दो. If you are claiming yourself that you are intellectual type of person, so that is my also basic right. That if she can oppose the Modi government, then why I can't support the Modi government. So if opposing thing is your right. लेकर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार के आपको क्या करा? सवालों के जवाब दीजिए ना, आप उनके सवालों मेरे सवालों के। मैंने आपको पहले कहा था मैं वोट नहीं करूंगी बस सीधा। ठीक है, मत करिए आप। मोदी सरकार के काम कौन से खराब मुझसे है? पूछिए ना। मुझे पसंद नहीं है कोई भी Why चीज। to vote Modi government में मैं नहीं देती, मैं नहीं देती। मैं अयोध्या से मेरा घर तोड़ दिया गया, उससे बदले में कोई मुआवजा नहीं देगा, मैं नहीं देती। करके रखोगे तो टूटेगा नहीं क्या आप लोग? अरे मैं- मुआवजा भी मिला, मुआवजा नहीं देगा। आपका घर तोड़ दिया गया, सड़क निकालने के लिए। सड़क, हाँ सड़क चोरी करनी। चौड़ीकरण नहीं होगा तो हम देंगे। सोचना चाहिए ना, जो कैपेबल है वो तो कहीं ना कहीं जा जाएंगे। जो एकदम गरीब वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके लिए तो सोचना चाहिए ना। ये तो गलत है ना। पेपर तो दिखाए होंगे ना आपने। अरे जो एलिजिबल थे उनको दिया गया, जो कि जो बहुत दिनों से वहाँ नहीं था, नहीं मिला है। नहीं सुनो, अब अयोध्या मैम एक्सक्यूज मी, लिसन मैम एक्सक्यूज मी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको एक बार प्लीज, अगर देखिए हमारा कोई वो डिबेट नहीं है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। वहाँ मैं गया था, मैं 15 दिन रहा अयोध्या में। वहाँ लिटरली जो हनुमानगढ़ी की जो रोड्स है ना, पहले पूरे चढ़े चढ़े रहते थे। वहाँ दुकान जिनके भी टूटी चौड़ी हुई, वो पता है क्या बोल रहे हैं? पर्सनल उनका ये स्टेटमेंट था कि पहले लोग कम आते थे, दुकान बड़ी थी, अब दुकान टूटा, उसका उनको डबल ट्रिपल टाइम्स पैसे भी मिले और उनका सेल भर चुका है। टीका लगाने वाला भी दिन का 2-2 हजार कमा रहा है। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जो राम मंदिर 3,900 करोड़, सुनो, 3,900 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन हुआ, बताया जा रहा है अभी तक जितना मंदिर कंस्ट्रक्टेड हुआ है वो ब्याज के पैसे से बन गया है। इतना दान पत्र में पैसा आ गया। तो सुनो, हमारा पैसा, हमारा आस्था हमने दिया, तुमने दिया नहीं तो तुम सवाल मत उठाओ। भक्तों ने पैसा दिया, भक्तों ने मंदिर बनाया और बीजेपी 1000 रुपए चंदा दिया, वही लोकल है, सपोर्टिंग दैट थिंग, लोकल है मंदिर के लिए। बहुत एक सवाल, ये ना एक डॉक्टर की ना, अगर इस तरह की बकवास करेंगे आप, जनता बकवास कर रही हैं। ना मैं नहीं मानूंगी। आप आप दुकान छोड़ के जाओ, मंदिर जाओ, क्यों पूजा करो। जाऊंगा, मेरा रास्ता है। सुनो, ये लोग पता है इनका माइंडसेट क्या है, मैं बताता हूँ। ये लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताते हैं, पता है करते क्या है? ये ऐसे सेकुलर छोड़ो, इंटेलेक्चुअल। आई ऑलवेज यूज्ड टू टारगेट द इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पर्सन। पता है क्यों? ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं क्लिनिक में हूँ, मैं दिन भर घंटी बजाऊं, मैं कहीं काम कर रहा हूँ छोड़ के मंदिर। अरे हर चीज का एक प्रॉपर टाइम है। मैं मंदिर कब जाता हूँ, मेरी आस्था कैसी है, मैं भगवान को कैसे मानता हूँ। आप कौन होते हो कमेंट करने वाले? आपको राम पसंद नहीं हो तो अल्लाह पूछो, छोड़ दो धर्म, मेरा राम मेरा मर्जी। You have no right to raise a question on our devotion. You have no right to put a question mark on our devotion, faith, whatever the policy or tradition we are following. English खतरनाक है ना? वही मैं कहीं चिल्लाने से ना, चिल्लाने से हर चीज है भाई। मैं तुमसे लड़ नहीं सकती ना। मैं चिल्ला क्यों फैक्ट्स पे बात करिए ना। अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किया तो बताइए ना। क्यों नहीं किया? तू करके बोल रही है, मैं भी तू बोलूंगा, मुंह बंद हो जाएगा 2 मिनट में। मैंने तू बोला, Respect and take respect. मैंने तू बोला इनको। क्यों बोली नहीं अभी? कोई बात नहीं, आप बात कर रहे हैं। नहीं ना देंगे हम, देंगे। तो जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो। आप मेरे सवाल का जवाब दे। कांग्रेस ने काम किए हैं तो काम बताइए ना। मैं नहीं पसंद करती, मेरी मर्जी। कांग्रेस ने काम किए हैं तो काम। कांग्रेस करे या ना करे, मैं नहीं करती पसंद, मेरी मर्जी। बीजेपी आपको क्यों पसंद नहीं है? आप मुझे ये तो मुझे नहीं पसंद, बता देना जाके, मुझे नहीं पसंद। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती ना, मैं झूठ की राजनीति पसंद करती हूँ। मोदी जी ने क्या झूठ बोला है? किस नेता ने? अरे 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे ना, दे दी सबको। हाँ दे दी सबको। ये 2 करोड़ 15 लाख वाले हैं, सीधी बात बता रहा हूँ। साहब
100 लोगों में से 99 एक को नहीं पसंद, तो इसका मतलब है थोड़ी कि नहीं आएगा। हो सकता है भाई साहब 99 पसंद ये नहीं देंगे, हम सारे वोट देंगे बीजेपी को, पूर्ण बहुमत से आएगी, क्या दिक्कत है? आप सुनो, ये नहीं देंगे। आप एक बात सुनो, हर जगह देवता थोड़ी होते हैं, थोड़े बहुत असुर भी होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। मतलब अगर इनके कहने से हम असुर हो गए, इनके कहने से हम असुर हो गए, क्योंकि हम मोदी नहीं कर रहे हैं। 1 रुपया देते थे तो 15 होता था। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज। आप इनसे पूछ लो, आप उन्हीं से पूछ लो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं बुरा हुई। लग रहा है? एक बात बताओ, ये जब बोल रही है तो सब लोग सुन रहा है, और इनके नजर में हर आदमी ना उनका बात सुन रही ना किसी का बात सुन रही है। एक्चुअली ना मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये सिर्फ ये औरत जो भी लड़के विरोध करने आई है, सिर्फ विरोध, हमारा मन हम सपोर्ट करें। ये बोल रही है कि अगर ये अपोज कर सकते जो मेरे को निकाल देंगे, मेरी मर्जी है, मैं नहीं करती। तो सोसाइटी इज आल्सो माय राइट। आपकी इच्छा वाले लोकतांत्रिक देश। असुर थोड़ी दोगे आपके कहने से। तो मैंने नहीं बोला। आपने बोला नहीं अभी असुर। असुर बोला है ना, इनके बोलने से मैं असुर थोड़ी हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, सुन रही है, आप तो बड़े उम्र में। क्या कहेंगे, राम मंदिर बना उससे आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं कि मैं पूजा करने जाऊंगी तो सिर्फ मैं पूजा से जिंदगी, मुझे रहने खाने के लिए बिजनेस या नौकरी चाहिए। एक सवाल ये भी है, मगर भाई बीजेपी सरकार पे एक आरोप लगता है धर्म की पॉलिटिक्स करते, सहमत हैं? मैं पॉलिटिक्स खेलनी नहीं रही, मैं नहीं देती, मतलब मैं नहीं देती। अभी इन्होंने बोला कि ठीक है मंदिर बना, मुझे खुशी हुई, कोई समस्या नहीं है, धन्यवाद आपने ये बात कही, लेकिन इसके आगे इन्होंने बोला कि मैं जरूरी नहीं है कि मैं वहां पूजा करने जाऊं, है ना। आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो राष्ट्र है ना, किसी भी बिल्डिंग की पिलर जो होती है ना, वो उसकी मजबूती होती है। इस राष्ट्र की नींव सनातन है, ठीक है। आप पुरातन से लीजिए, वर्तमान में लीजिए, बस मंदिर भाई, मैं चिल्ला नहीं सकती इतना, आप मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपसे चिल्ला नहीं सकती कि कुछ- हाँ, तो मैं आराम से ही बात करूँगा। किस चीज का चाहिए मुझे इलेक्शन है ना, लोग बोलते हैं ना भाई साहब, नहीं कोर्ट मिलेगा हाँ आपका। अब सुनो, लोग बोलते हैं ना, एक मिनट अभिषेक, एक मिनट ओए, लोग बोलते हैं, सुनो इनका, एक मिनट, लोग बोलते हैं भैया तुम लोग इतना चिल्लाते क्यों है? सुनो लोग, एकदम सच बता रहा हूँ आपको, अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आपको सिर्फ 1 वोट मिलेगा, वो भी आपके घर वाले भी आपको नहीं देंगे। वो तो फिर कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, लोग अक्सर नहीं, आपकी क्यों, हमारी भी सुनो भाई। अभी जो इलेक्शन हुए हैं 2019 में हुए ना, क्या सारे वोट मोदी को मिले? क्या कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला है? क्या उनका वोट अधिकार नहीं था क्या? तो कैसे कह रहे हैं तेलंगाना जीते हैं। तो कैसे आप कह रहे हो कि असुर है जो भगवान? क्यों नहीं मानते हम तो राम मंदिर। खेड़ाने ने कह दिया क्या कि जो बीजेपी को वोट देते वाला सूरजेवाला ने बोला, जो कल तक इनको वोट देते थे वो भगवान थे। सूरजेवाला का लाइव स्टेटमेंट है, बोला था कि जो लोग को बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। तो नेता बोल सकता है और पब्लिक नहीं बोल सकता है। क्या बोल? नहीं सर, सुनिए, अगर एक बात बताइए, सारे देवता हो जाएंगे तो फिर क्या, फिर सब कुछ आराम से चलेगा। ये असुर प्रवृत्ति के भी लोग हैं मार्केट में, तभी तो आज हम मोदी योगी की बात कर रहे हैं। जब सारे गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले जनेऊधारी सारे ब्राह्मण बन जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, उनको वही रहने चाहिए। भाई तू जा अपना मंदिर पूजा पाठ कर, मुझे मत बताइए, हम कर लेंगे। हाँ, मैं भी कर लूंगी। के नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, वहाँ पे मैं नमाज नहीं पढ़ती। एक सेकंड मैम नहीं, एक सेकंड। अच्छा, थप्पड़ मार, क्यों मार के देखो, मैं भी मारूंगा। गलत। लिसन टू मी मैम, एक सेकंड। आप क्या बोला? मैम बहुत ही रूड मैं हूँ रूड मैम। तो मैं भी थप्पड़ मारूंगा। आपने नमाज पढ़ो, आपने कैसे बोला? आप सनातन पे उंगली कैसे उठा रहे हो? आप सनातन पे तू बोले थे तेरे को। मैम उनसे आप बात ही क्यों कर रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। करो, पुलिस को कंप्लेंट करो, मैं भी करता हूँ। आप कर दो। तुम किस ऑफेंस में करोगे? मारने की तुमने बोला। पागल आदमी। तू पागल। ओके, आई एम पागल। जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। एक सेकंड, उसने मेरे को, मैं मंदिर में जाऊँ, मेरी मर्जी, मैं मंदिर में जाऊँ, चर्च में जाऊँ, गुरुद्वारे में, मेरी मर्जी। दुनिया नहीं, इस दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहिब ना, बगल में ही है ना, कितने गरीब बेचारे जाते हैं, तो क्या उससे धर्म अपना लिए हैं क्या? वहाँ पे मत्था टेकने मैं भी जाता। सब जाते हैं, खाना खा के आते हैं ना। वो मैं खुद जाता हूँ, सब जाते हैं। गुरुद्वारा में जाते हैं ना, क्या वो गुरुद्वारा में सिख धर्म अपना लिए हैं क्या? कैसे इसने बोल दिया मेरे को ये बात कि तुम मस्जिद आओ? मैं यादव हूँ बाय कास्ट।